सादर नमस्कार मित्रों, मैं यशवीर भाटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा आपके समक्ष हूं। आप सभी दर्शकों का और खटाना बुलेटिन लाइव सेशन जो शख्सियत के नाम से बहुचर्चित है, आज देश और दुनिया में इसकी चर्चाएं विचार के परिप्रेक्ष्य में जोरों पर हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मेरे समक्ष गुर्जर समाज की एक जानी मानी शख्सियत मेरे समक्ष है। विजेंद्र खारी जी दिल्ली से, मैं खटाना बुलेटिन टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपसे मेरी गुजारिश है, मैं जानना चाहता हूं दर्शक इस लाइव सेशन को बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत ही संजीदगी के साथ देख रहे हैं। आप श्री खारी साहब, आप अपना परिचय दें। आप कहाँ के मूल निवासी है, किस गोत्र से है, कौन सा गांव आपका है और आपकी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो किस तरह से है, हमारे दर्शकों को आप बताएं श्री विजेंद्र खारी जी। सबसे पहले तो खटाना बुलेटिन का जो आज के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे पूरे दिल्ली एनसीआर नहीं और बाहर के जितने भी प्रदेश हैं सब में बहुत चर्चित हो चुका है सामाजिक चर्चा के लिए। तो सबसे पहले पूरी टीम खटाना बुलेटिन को मैं धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और आप जैसे विद्वान जो एंकर बनकर और जो इस तरह से समाज की प्रतिभाओं को सामने ला रहे हो और जो आप एक समाज को एक संदेश देना चाहते हो, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जितने भी दर्शक और जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे समाज गुर्जर समाज से और विभिन्न समाजों से भी हमारे आपके इस प्रोग्राम को लोग वॉच करते हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि ऐसी परिचर्चाएं होती रहनी चाहिए समाज में जन जागरण के लिए, समाज में जागरूकता के लिए। तो इससे एक बड़ा अच्छा मंच हमें मिला है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने परिचय में आपको बताऊं, मेरा नाम विजेंद्र खारी है। मेरा एक गांव, मेरा मन भर आता है कि उस गांव का परिचय देने के लिए आपको मैं बताऊं। मेरा गांव चंद्रावल है, दिल्ली में एक ऐसा गांव जो दुनिया के अंदर जब भी स्ट्रगल हुई है, जब भी संघर्ष हुए आजादी के या किसी भी तरह के आंदोलन हुए, उसमें बहुतों को यातनाएं दी गई हैं, बहुत उसमें शहीद हुए हैं, बहुत व्यक्ति बहुत शहादत देकर चले गए। मेरा गांव मुगल कालीन युग के अंदर पहले मुगलों ने शहीद किया, तोपों से उड़ाया, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने 1857 में फिर उसने सारे गांव को बर्बाद किया। और ये स्पष्ट आदेश हैं, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में बहुत छुपाए गए हैं, आर्कियोलॉजी में छुपाए गए हैं, लेकिन बहुत से आर्टिकल्स लंदन की आर्कियोलॉजी मेटकॉफ जो थे यहाँ पर, थॉमस मेटकॉफ, उनकी भतीजी ने एक डायरी पब्लिश की, उसमें बहुत सा विवरण दिया है कि चंद्रावल गांव को बर्बाद कर दिया जाए और उन्होंने उग्रवादी घोषित तक किया। 1857 की फ्रीडम स्ट्रगल जब मेरठ से आई, मैं अपने गांव का परिचय दे रहा हूँ धीरे धीरे, अपना भी परिचय मैं भी आपके सामने रखूंगा। मैं थोड़ा मुझे लगा कि आज मेरे गांव का परिचय पूरे समाज में, पूरे देश में जाना चाहिए। मुगल कालीन युग में शाहजहां काल में चंद्रावल को तोपों से उड़ाया गया, फिर दोबारा ये आबाद हुआ। इसकी बहुत सी कहानियां लेखक लिखते हैं, बहुत से इतिहासकार जो छुटमुट जो हमें कहीं इतिहास मिलते हैं, अंग्रेजों ने तो इतिहास को भी मिटाने की कोशिश की है। तो उसमें बार बार लुटने का, बार बार बर्बाद होने का श्रेय कहें, अभिशाप कहें, ये मेरे गांव को है, चंद्रावल गांव को, के बार बार बर्बाद हुआ है, लेकिन अपनी वीरता के लिए और अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए ये हमेशा अमर रहा है। तो मैं इस गांव को शहीद गांव के नाम से आज आपके सामने रखूंगा कि मेरे गांव का नाम शहीद चंद्रावल है। 1857 की फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बुरे हालात इन्होंने देखे हैं और मुगल काल में भी इन्हें बुरे हालात देखे हैं। मेरा परिचय मैं विजय खारी साहब जी, आप अपने ये गांव का आप दे रहे हैं, उसके साथ साथ जो फैमिली का आपका है उसको भी आप मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। मैंने गांव का परिचय देना चाहा कि मेरा परिचय मेरे गांव से आपको पता लगेगा कि मेरा गांव क्या है। मेरा नाम विजेंद्र खारी है। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी काशीराम नंबरदार जी एक बहुत बड़े
लौह पुरुष हमारे हमारे गांव में हुए। दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़ी उनकी पंचायत व्यवस्था की जगह जगह चर्चा होती थी। हमारे यहाँ पर ये जो हमारे, मैं अपना परिचय दूं, मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है, करोडमल कॉलेज से, और हम 2 भाई हैं, 5 हमारी बहनें हैं। मेरा परिवार, मेरे परिवार में मेरा बड़ा बेटा हंस खारी नाम है, वो कॉर्पोरेट लॉयर है। वो उसकी देहरादून से पढ़ाई हुई है, वो दिल्ली से उसकी लॉ हुई है, और मास्टर ऑफ लॉ उसकी जयपुर अजमेर हाईवे से मणिपाल यूनिवर्सिटी से हुई है। वो एलएलएम में गोल्ड मेडलिस्ट है, और वो पीएचडी होल्डर है, और वो आजकल कॉर्पोरेट लॉयर है, एम्बेसी लॉयर भी है। मेरी उससे छोटी बेटी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी है। उसकी शादी गुजरात में अहमदाबाद में हुई है। गुर्जर परिवार है, हिम्मत सिंह पटेल एमएलए रहे हैं, उनके छोटे भाई जोगिंदर जी उनके बेटे के साथ। मेरा बेटा, तीसरी बेटी, वो भी मास्टर ऑफ लॉ में है। स्कूलिंग उसकी क्वीन मैरी से हुई थी। माता श्री, पिताजी के साथ साथ माता श्री का, क्योंकि मैं बताऊंगा, मैं आपसे टच करूंगा उन्हें भी। और मेरा छोटा बेटा, वो भी मास्टर ऑफ लॉ है, और उसकी स्कूलिंग शिमला में बिशप कॉटन स्कूल से हुई है। मेरी माता श्री का नाम स्वरूपी देवी, वो चीती गांव की थी, भाटी गोत की। मेरे नाना जी का नाम गोविंद सहाय जी था। ये मेरी माँ का परिचय है। मेरी 5 बहनें हैं, वो दिल्ली में ही है। बड़े अच्छे संबंध परिवारों में मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे बहनोई सब अच्छे, बड़े अच्छी फैमिली से हैं, नॉन फैमिली से हैं, विधायक हैं। और खारी साहब, करोड़ीमल कॉलेज जो है बहुत दिल्ली के नामचीन कॉलेजों में आता है, और ऐसे कॉलेज से आपने शिक्षा प्राप्त की है। तो मैं आपसे ये और जानना चाहता हूं कि आप एक रैपिड परिवार से हैं, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो चंद्रावल गांव की है, और मैंने भी पढ़ा है, बहुत लोगों ने पढ़ा है कि चंद्रावल गांव मजनू के टीले पे था, और वहां से फिर वो जो त्रासदी और अभिशाप की आप जो बात कर रहे हैं, तो वो तो झेला है। और इसके बाद आपका कोई इससे रिलेटेड इतिहास तो इसमें नो डाउट बहुत मैं बताता हूँ। ये हमारे गांव का, जो दिल्ली में जो चंद्रावल विलेज है, इसका रकबा 52,000 बीघे का है। बावनी बोलते थे इसको, बावनी गांव। और हमारे जो गांव की सीमाएं हैं, वो पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय, और हमारी यमुना नदी के बाद खजूरी और उस्मानपुर तक उसकी सीमा, बीच में नदी थी। और यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस, और हमारा 30 हजारी कोर्ट, नॉर्दर्न रिज, जवाहर नगर, और आप चले जाए 30 हजारी कोर्ट, फिर तेलीवाड़ा, सदर बाजार, नबी करीम, और जामा मस्जिद की 3 सिटी तक हमारा जो सिजरा बोलता है 52,000 बीघे का, जिसके अंदर पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय। और खारी बावली भी एक जगह है, वो खारी बावली एक वो थी, उसमें बावड़ी थी, उसको खारी बावली के नाम से बोला जाता था। लेकिन हमारा खारी गोत्र है, और हमारे भाट की भाई के अनुसार हमारी जो निकास है, राजस्थान में सांभर, जहां पर लेक है, सांभर से राजा चतुर्भुज चौहान के हम वंशज हैं। चौहान हमारी कुली थी, गोत्र हमारा खारी है। अजमेर राजधानी रही थी। उसके बाद में आकर फिर उसी पीढ़ी में जाकर राजा पिथोपाल हुए, वो राजगढ़ ब्याए गए। वहां से अधाना गोत की जो हमारी दाती थी, उससे 2 बेटे हुए, नल सिंह और हल सिंह। एक से बंसावली चली, और उस बंसावली से 10 गांव हमारे दिल्ली में बसे, और दिल्ली के बाद फिर पूरे देश में वो खारी हमारे यहाँ से पलायन करके दूसरी जगह। वैसे इसका बहुत बड़ा इतिहास है, कभी फुर्सत मिलेगी तो बताएंगे। लेकिन मैं जब आपको कहता हूँ, एजुकेशन के बाद में, ग्रेजुएशन के बाद आपका जो मतलब क्या कहते हैं, यात्रा, लाइफ की जो जर्नी है, वो आगे किस तरह से बढ़ी? एजुकेशन के चलते चलते ही हम थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गए, और पॉलिटिकल मैंने एक पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस, और फिर उसमें जाके फिर मैं उसमें कई विभिन्न पदों पर रहा हूँ। और मैं मिनिस्टर्स के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ दिल्ली में चेयरमैन रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई बोर्डों में रहा हूँ जैसे। और फिर मैंने उसी दौरान मैंने बहुत संघर्ष किया। मैं अपने जो संगठन होते हैं, जो हमारे पद होते हैं पार्टी के, उनमें भी रहा हूँ। और मैं जो सोशल जो पद होते हैं, जैसे RWS है, ऑल दिल्ली RWS फेडरेशन है, उसमें पैटर्न के पद पर, तो मैं विभिन्न मैंने सामाजिक और राजनीतिक यात्रा मेरी बहुत अच्छी रही है, और बड़ी बेबाक रही है। और मदद के लिए मैं हमेशा हर एक के लिए तैयार रहा हूँ, साथ चला हूँ।
बहुत लंबा जी, इतिहास रहा है। मैंने जी, जी। भारत सरकार की तरफ से डेलीगेशन में जाकर क्यूबा में भी एक वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल अटेंड किया, वहां से मैं भी अवॉर्डेड हूँ मैं। और मैं उसी के माध्यम से मैं इटली और वहां सब जो भी मेरी यात्राएं थी राजनीतिक, वो भी मैंने की है। आपका बहुत मैंने ये लोगों से सीखा है वहां पर। ये जो आपका सोशल और राजनीतिक करियर है, आपने उसके भारत सरकार में और काफ़ी जी बोर्ड में जी। रहे और चेयरमैन रहे संसद और सदस्य। काफ़ी जो है जो भी बड़े लोग कह लो या मंत्री, मिनिस्टर, सीएम उनके बहुत जी करीबी जी आप जी रहे हैं। मैं जी आपको जी लेके चलता हूँ, ये आपका जी व्यक्तित्व है जो आपको जीवन में प्राप्त हुआ है उसको वही दिलाता है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में गुर्जर समाज के लिए आपका क्या क्या योगदान रहा? जी। अब मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, जैसे मेरा राजनीतिक जीवन चला और फिर मैंने देखा कि मेरे बच्चे शिक्षा में अच्छे संपन्न हो गए हैं। मैंने एक बेटे की अपनी शादी की, में मेरी बहू भी एमबीए है यहाँ डेरे, इसमें फतेहपुर डेरा गांव है, तो जी, वहीं से बच्ची है, कल्पना उसका नाम है। और मेरी बिटिया जो है वहाँ अहमदाबाद ब्याही गई, संजय जी हैं वो पटेल साहब, उनके यहाँ पर। तो मैंने जब ये कैरियर मैंने देखा कि मैंने अपने बच्चों का टाइम आ गया पढ़ाई लिखाई का, शादी विवाह का, तो इसके साथ ही मैंने अपने आप को, जो मैं राजनीतिक रूप से जब राजस्थान में अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के लिए गया, तो मैंने देखा कि मेरा बहुत बड़ा समाज है और उस समाज में बहुत जरूरत है किसी एक सोशल वर्कर की, एक समाज से प्रेम करने वाले की। तो मैंने देखा दिल्ली के आसपास बस संपन्न लोग हो चुके हैं, लेकिन ठीक है कि इस इलाके में वहां ज्यादा जरूरत थी, तो मैंने वहां जाकर थोड़ा अपने आप को अपना समय दिया। लेकिन तो आपने मैंने अपनी देखा कि कर्मभूमि को आपने जी यहाँ दिल्ली एनसीआर के बाद जो है अपनी कर्मभूमि को राजस्थान में आप पहुँच गए हैं। अब मैं गया तो अपनी अपनी जो खारी गोत्र की जो मैंने एक शोध के लिए बनाया था, मेरे खारी गोत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से हम निकले, मैं गया तो जी, उसकी खोज में था। लेकिन जब मैं लोगों से वहां मिला, तो मैंने जी, जाकर ये देखा कि एक बहुत बड़ा समाज है, बड़ा प्यारा सा समाज है और बहुत वीर है, उनकी वीरताओं का इतिहास है। तो मैंने सोचा उनके बीच में रहकर भी कुछ देखूं। अभी मैं चल ही रहा था उस कार्यक्रम में, मैं समाज को जानना चाहता था। मैंने उनमें जी, अच्छा भी और कुछ बुरा भी मैंने वहां पे देखा, कुरीतियां भी देखी, अच्छाई भी देखी। मैं बहुत प्रभावित हुआ किरोड़ी बैसला साहब से। तो मैंने उनके पास भी कुछ समय उनके साथ बिताया। उनकी जो विचारधारा थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, या कर्ज मुक्त समाज की, या जी। स्वास्थ्य की, मैंने उनके साथ भी मिलकर कुछ समय उनके साथ काम किया। बहुत प्रभावित हुआ मैं उनसे, और मैं उस सुनने मिशन में में एक भी बात लगा। सुनने में एक चीज़ आती है राजस्थान में और जी गुजरात के हिस्से में भी है, जी वहाँ पर कड़वा और लेवा का एक भेदभाव है, जी 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 डिस्क्रिमिनेशन है और राजस्थान में लोर और खारी का डिस्क्रिमिनेशन है। जी। उस पे आप बिल्कुल क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे? उसका मैं क्या उनमें कहना ये चाहेंगे? कहना मैं उसमें बहुत अच्छे से परिचित हूँ, और मेरा विषय भी यही था कि भाई जब यहाँ से खारी गोत्र के संदर्भ में जब मैं खोज करने गया, तो मैंने कुछ अपने मानसिक यातनाएं भी सही वहां पर। लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा जी खारी छोटे होते हैं, इनकी रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता है। मैं जब गया उनके बीच में, मैंने जाके वो चर्चा की, जब मैंने उस चीज को निकाला, तो ये 5 जिले, भरतपुर, करौली, बयाना, दौसा और सवाई माधोपुर, इसमें खारी खाप भी होती है। खारी खाप हमारे गुजर हैं, हमारे गुजर भाई हमारे भगवान देवनारायण के अनुयायी हैं। वो हमारे जैसी कद काठी के, हमारे जैसे रंग रूप के, हमारे जैसे डीएनए के हैं। लेकिन वहां पर लोर और खारी में बड़ा भेद था। मैं मध्य प्रदेश की जब मैं बात की, तो मेरे साथी थे एक नरेंद्र पाटिल जी, वो भी बहुत एक्टिव रहते हैं। मेरी उनसे भी चर्चा हुई। जब हम उनके साथ गए, तो वहां भी ये लोहा, इसमें लेवा और कड़वे में बहुत भारी भेद था। तो हमने सोचा कि इसका क्या किया जाए, तो हमने बैठकर बड़ा मंथन किया। कुछ विद्वान लोग हमारे साथ हुए, मैं उनका नाम लेना इस चर्चा में जरूर रखूंगा। एक बंशीधर गुर्जर थे, जो हमारे रिटायर हो चुके थे, इनकम टैक्स कमिश्नर थे। मैंने उनको लिया। मंगलाराम खटाने जी थे, दौलत राम खटाना जी थे, और एक मुन्ना लाल सरपंच थे ठीकरिया विलेज के। और बहुत से लोग थे। जब हम 5-6 लोग इकट्ठे हुए चर्चा की, तो फिर हमने उस वहीं पर एक मंच बनाया, खाप तड़ छोड़ो गुजर जोड़ो। हमने कहा भाई जी, खाप तड़ों के भेद को मिटाएंगे। लेकिन मेरा जी, दुर्भाग्य रहा कि जब हम पंच पटेलों से मिले, बात की, तो उन्होंने वही महक थी कि नहीं ये छोटा है ये बड़ा है। लेकिन जो नौजवान बच्चे थे वहाँ, इन जी, 5 जी, जिलों के, और जो चारों तरफ जो हम जहां जहां राजस्थान में गए, उनमें एक वेदना भी थी
कि नहीं, ये बात होनी नहीं चाहिए, छोट बड़ाई खत्म होनी चाहिए, हम सब भाई एक हैं, हमारी गोत्र बचा के शादी करने की व्यवस्था है। संविधान तो हमें ये कहता है कि भाई आप किसी भी जातिवाद पर नहीं फंसोगे, किसी भी सामाजिक ज्यादा उसको नहीं लाओगे, संविधान को मानने। संविधान सामाजिक समरसता की बात करता है। हम हाँ, वो भेदभाव समरसता की बात समाज की बात है। तो मैंने जब तो वहां देखा तो मैंने देखा विभिन्न समाजों में भी ऐसा भेदभाव था, लेकिन हमने कहा कि चलो हम छोटा सा समय इसमें दें। और आप यकीन मानना साहब, मुझे आज 8 साल हो गए, मैंने डूंगर डूंगर में जाके, पहाड़ पहाड़ में जाके, ढाणी ढाणी में जाके, उनमें जाके मैं पॉलिटिकल भी जाता था, तो मैं भी इस काम में अपने विषय पर लगता। और ये मेरे साथी रहे गुलामपुरा से एक बहुत ही बड़ी शख्सियत और राजनीतिक पावर का आदमी धनराज गुजर, जो उनकी उसको नगर पालिका को लोग देखने आते थे, उन्होंने इतना बड़ा काम किया, उन्होंने भी हमें इस विषय पे सहयोग किया। उनकी भी जो विधानसभा थी या जो उनका कार्य क्षेत्र था उसमें भी आज आज आप 8 साल से आप काम कर रहे हैं, तो जी 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 8 साल पहले निसंदेह जब किसी काम की शुरुआत की जाती है तो विरोध भी झेलना पड़ता है, अपमान भी सहना पड़ता है, आलोचना जी 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 उपहास भी सहना पड़ता है, वो जद्दोजहद रहा। लेकिन आज 8 साल हाँ, बाद आप क्या क्या प्राप्त किया? मैंने ये देखा कि तब जब मैं इस कार्य पर निकला था तो लोग ये मानने को तैयार नहीं थे। हमारे यहाँ दिल्ली में भी बहुत नौकरी पेशा में थे वो लोग, राजस्थान के और मध्य प्रदेश की तरफ के। तो जब हम उनसे चर्चा करते थे खारी लोर के पीछे, कि खारी लोर के बारे में, तो वो भी डगमगाते थे, वो भी डगमगाते थे और वो कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अंदर बहुत कुछ था। आज भी है, आज भी मेरी चर्चा हुई है, कल भी हुई है, परसों भी लोग मेरे से कह रहे थे कि खारी साहब आ जाओ, एक बार दौरा करो। सिलसिले में खारी साहब, आपने इस सिलसिले में समाज को कभी सामूहिक रूप से इकट्ठा किया? उनकी कोई पंचायत या उनकी कोई सभा? जी मैं बताना चाहूंगा कि जो मैंने टीम बनाई थी ना, मैंने टीम ली थी साथ में, ये जब जाते थे तो हम पंच पटेल को भी समझाते थे, नौजवानों को भी समझाते थे, खारियों में भी बैठते, खारी खाप में भी बैठते थे, लोर खाप में भी बैठते थे, लेवा कड़वा की भी बातें करते थे। तो बहुत हमें रिस्पांस मिला। लोगों ने जो जो मुंह से पहले बोलते थे, जो खुलेआम व्यवहार कर देते थे अलग अलग होने का, बताने का, लोग डरने लगे और समझने लगे कि हमारी इसमें समाज की एकता नष्ट हो रही है, हमारी अखंडता नष्ट हो रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अध्याय तो आपने खारी और लोर और लेवा और कड़वा का जो दर्द आपके अंदर टीस थी उसके बारे में आपने जिक्र किया है। नहीं, उसमें बहुत सफल, बहुत जगह जागरूकता आई है। और ओवरऑल जो गुर्जर समाज है ऑल ओवर कंट्री, उसको आप किस तरह से देखते हैं और उसके लिए आपके पास क्या योजना है? नहीं, मैंने जब ये हमने वर्क किया तो हमने कहा कि भाई इसको पूरा, हम पूरे देश में इसको फैलाएंगे, पूरे काम करेंगे। तो हमने पाया कि दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तरांचल हो, हिमाचल हो, हमारे यहाँ खापतड़ों का भेद नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ जाति है, जाति के नीचे गोत्र हैं, 4 गोत्र बचाते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि आपने प्रयास किए 8 सालों से, पंच पटेल, ढाणी, गांव, पहाड़, सब कंदराओं में, और पूरा आपने प्रयास किया है। अब मैं इसको आपसे जानना चाह रहा हूं कि ओवर होल कंट्री, होल कम्युनिटी जी पे आप जो है मेन है समाज में एकरूपता और बाकी समाजों के साथ जो तालमेल है, जिसको हम संवैधानिक भाषा में सामाजिक समरसता की बात हम करते हैं। देश में तकरीबन 6200 के करीब जातियां हैं, 4000 तो करीब पिछड़ा वर्ग में ही है। तो आप उसके बारे में क्या, किस परिप्रेक्ष्य से सोचते हैं और क्या कोई प्लान आपके पास है साहब? नहीं, मैं पहले थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि जब मैं इतना मैंने परिश्रम किया, हमारी टीम जगह जगह घूमी गई करी, तो हम पहुंचे अपने जो हमारा गुजरों का स्वर्ण मंदिर है भीलवाड़ा आसीन वाले, तो महंत सुरेशदास जी महाराज जो गुजरों के सबसे बड़े महंत हैं, हमने उनसे जाकर निवेदन किया। और वहाँ भगवान देवनारायण बोर्ड के सदस्य थे हमारे साथ, और हमारे साथ जो हमारी टीम थी, हम सब ने बैठ के एक प्रस्ताव वहां पे दिया कि जी हम इसी तरीके से चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जहां भी गुजर किसी भी गोत्र का और किसी भी खाप का, किसी भी तड़ का आबाद है, वो रोटी बेटी का व्यवहार करे और आपस में भाईचारे को कायम करे। तो उन्होंने बड़े खुश होकर हमारे उसको सहज स्वीकार किया। अपना रजिस्टर, जो भगवान देवनारायण मंदिर का जो रजिस्टर था, उसको मंगाया, उस पे उसको लिखवाया,
हमारे बंशीधर गुर्जर साहब कमिश्नर साहब ने अपने रिटर्न से उसमें लिखा, सारे सदस्यों ने जितने वहां पे बैठे थे, एक बड़े बहुत दूसरे समाज, दूसरे मतलब भगवान की, आप ये समझोगे भगवान की दृष्टि वहां थी, एक महंत और आए हुए थे, उन्होंने भरीपूर प्रशंसा की कि अगर आज ये समाज इतना जाग गया है कि पूरे विश्व के गुजरों की एकता और उसकी रोटी बेटे के व्यवहार की बातें करता है, मेरा भी अनुमोदन है, मेरे भी सिग्नेचर यहाँ कराए जाए। वो गुजरात से थे, वो आए और सुरेश दास जी महंत साहब ने उसको लिखवाया, सबके सिग्नेचर कराए और वहां पे 2 लाइन का संदेश दिया कि पूरे विश्व में कोई भी गुजर, किसी भी गोत्र का, किसी भी खाप तड़का है, वो बराबर माना जाएगा और आपस में रोटी बेटी का व्यवहार करेगा। अगर कोई इसकी अवहेलना करेगा तो वो भगवान देवनारायण का दोषी होगा। इतना बड़ा होता एक लिखकर उन्होंने सिग्नेचर करके मोहर लग के, ये बड़ा फैसला है, क्योंकि जो वास्तविक रूप से देखा जाए तो भगवान देवनारायण बड़े पुरोधा हुए हैं, वो योद्धा भी हैं, पुरोधा भी हैं और वो पूजनीय भी हैं, और उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए और भेदभाव के खिलाफ वो जंग भी उनकी रही है और वही आदर्श उनके रहे हैं। तो एक बड़ा काम आपके जीवन में हुआ है। अब खारी साहब, क्योंकि समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और वक्त का तकाजा ये है कि आपने जो भी कहा ना समरसता की बात, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ जितने भी विभिन्न समाज हैं, आज हमारे गुर्जर समाज के संगठनों को और प्रत्येक व्यक्ति को, जागरूक को, पढ़े लिखे बेटे बेटियों को, सबको ये ध्यान देना चाहिए कि जो दूसरे समाज के लोग हैं शिक्षा में कैसे आगे जा रहे हैं, कैसे अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं, कैसे उनमें भाईचारे की भावना है, हमें उनसे शिक्षा लेकर और अपने आप को भी उनमें विलय करना चाहिए। हमें भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए, हमें अर्गल बातों से बचना चाहिए, भेदभाव से बचना चाहिए और सर्व समाज के साथ मिलकर इस राष्ट्र के निर्माण में, जो अखंड भारत है, जो अखंड भारत था, तो कम से कम एक समाज अगर अखंड गुर्जर होगा, अखंड दूसरे समाज होंगे, तो ये खंड खंड नहीं होंगे और ये देश भी अखंड रहेगा। तो मैं तो ये कहता हूं कि मेरा समाज, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग दूसरे समाजों से भी संदेश लेकर, दूसरे समाजों से भी प्रेरणा लेकर अपने समाज को एकजुटता में रखकर, अखंड इसकी एकता अखंडता को बनाए रखकर और संविधान में विश्वास करके, सबसे पहले देश का संविधान है, उसके आधार पर वो अपने आप को मजबूत करे, आगे अपनी जो भी उसके संगठन है, जो भी उसकी क्रियाकलाप है, उनको फलीभूत करे, दूसरे समाजों का सम्मान करे, तो हमारे समाज का भी सम्मान होगा। आपने ये बहुत शानदार संदेश दिया है कि हम मात्र संविधान की भावनाओं को, संविधान के उद्देश्यों को, संविधान की जो आत्मा है, सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता, भेदभाव रहित समाज की स्थापना, वैसे गुर्जर के कैरेक्टर में ये बहुत सारा है, परंतु क्योंकि समय बदला है, बहुत सारे बदलाव आए हैं और सभी समाजों में नैतिक पतन हुआ है, कुछ हिरास जो है चीजें हुई हैं, कुछ हवा इधर उधर की चली हैं। तो मैं आपसे एक तो ये जानना चाहता हूं कि आपकी जीवन की मंजिल क्या है, मुकाम कोई तय हुआ हो, आपने किया हो, और देश के परिप्रेक्ष्य में गुर्जर समाज निरंतर आगे बढ़ रहा है और आप जैसे जो महानुभाव हैं उनको बेहतर संदेश और बेहतर कार्य आप समाज में कर रहे हैं। इसी तरह से देश और समाज की प्रगति के लिए कोई आपके पास ऐसा बताएं कि या तो कोई उद्देश्य आपने पाला हो या फिर देश और समाज को संदेश क्या देना चाहते हैं, मतलब में आप बताएं क्योंकि समय हो चला है। आपने बहुत एक अच्छा सवाल किया है। अभी पीछे कोरोना काल के अंदर एक बहुत बड़ा समय पूरी दुनिया ने उसको झेला, बड़ी उसमें मौतें हुई, बहुत दुर्घटनाएं हुई, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हालात थे। और कोरोना काल में हम सब अंदर बैठे हुए, छुपे हुए थे, लॉकडाउन लगे हुए थे, कर्फ्यू लगे हुए थे। तो मैंने उस टाइम एक वीके टॉक करके अपनी एक चैनल बनाया और मैं जयपुरी में था उस वक्त, अपने बच्चों के साथ था। तो मैंने वहां से वो संदेश दिया पूरे गुर्जर समाज को। मैंने कहा कि अगर वीर गुर्जर कहलाने का आपको अधिकार है तो आज आपको, आज सामने जैसे पूरी सरकार सामने है, सरकार के नुमाइंदे सामने है,
अधिकारी कर्मचारी सब सड़कों पर हैं और वो बहुत बड़ा एक बुरे माहौल को वो काबू करने लगे हुए हैं। अगर आप वीर बनना चाहते हो तो आप बाहर निकलो, बाहर निकलकर उन सरकार के हमेशा गुर्जर ने राष्ट्र धर्म को निभाया। आप भी अपना धर्म निभाने के लिए सामने आए। आप पे धन है तो धन बांटो, आपके पास खाने को है तो खाना बांटो, और आपके पास लगता है कि भाई किसी की सेवाएं करनी है तो आप वहां जाइए। मेरे साथ उदाहरण है उस कोरोना काल में जहां जहां उस वक्त हम थे, उस सोसाइटी के अंदर एक वृद्ध माता की डेथ हुई। वो दूसरे समाज से था, दूसरे परिवार से था, वो अकेले थे, वो माँ उनकी अकेली थी और बेटा अकेला था, एक वाइफ थी उनकी। वहां से संदेश आया कि कोरोना काल के अंदर उनकी माँ की डेथ हो गई है। और इसी तरीके से ये तो बहुत बुरा हालात हो गया, कोई एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, देख नहीं रहा। उनका संदेश आया मेरे बेटे के पास, तो मेरे बेटे ने मेरे से कहा कि पापा ऐसे एक इसी तरीके से घटना हो गई। मैं कहा बेटे चिंता मत करो, मास्क पहनो, सैनिटाइज लो। साथ में ही हमारे एक गुजरों की ढानी थी, तो उस गुजरों की ढानी में मैं फोन करो, वहां से आप यकीन करना, एक मुन्नालाल सरपंच साहब है, वो अपने परिवार के सदस्यों को 10-12 लड़कों को वहां से लेकर आए, पूरा मास्क वास्क लगाकर सैनिटाइज करके। कॉलोनी में से जनरल कर्नल बहुत से जुडिशियल ऑफिसर सब वो रहते थे, सबको प्रेरणा दी, सबको लेकर धीरे से आए। उनके घर पर 50 आदमी खड़े हो गए, जहां आदमी टच करने को नहीं था, उनकी उसको लिया, उनकी क्रिया करने के लिए मानवता की मिसाल मानवता वहां पे दिखाई, मानवता वहां पे दिखाई है। और मैं लास्ट में खाली साहब मैं इशारा कर रहा हूं उस तरफ, और सवाल भी मेरा ये है कि जो समाज के नौजवान और बेटे और बेटियां, मैं दोनों को एक साथ रखता हूं। हमारा मिशन ही ये है कि जो आदि शक्ति, हम यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, आदि शक्ति इन सेंस शी, जी, जो स्त्री है, और आधी शक्ति मतलब 50% शक्ति जो है, जो हमारी माता बहनें हैं, मातृशक्ति है, उसके पास है। और 50 में आ जाते हैं तो बेटे और बेटियां दोनों के लिए एक तो आपसे संदेश मैं जानना चाहूंगा, और जो सड़कों पर नासमझी में या किसी के बहकावे में उद्दंडता जो कर रहे हैं, उस पर नटशेल में बहुत सूक्ष्म है, आप संदेश दें। और क्योंकि समय हो चला है तो इस पर थोड़ा सा आप बता दें। जो आपने कहा बेटी के लिए, तो मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि बेटी के लिए जब बेटी बचाओ पढ़ाओ की बातें करते हैं, तो जो हमारी बहू है वो भी हमारी बेटी है। अगर बहू हमारे घर में आ जाए और वो आगे पढ़ना चाहे, तो उसको बेटी की तरह उसको भी व्यवहार करो, उसको भी आगे पढ़ाने की बात करो, वो भी कलेक्टर बन के आपके घर में आपकी शोभा बढ़ाएगी। तो बेटी और बहू दोनों समान है। बेटी जिसके घर में जाए वो इस बात को समझे, बहू जो बन के आए वो उसको बेटी समझे। समझने की बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हुए हैं जहाँ पे ऐसी बातें नहीं। आचरण में लेके हैं, आचरण में लेके, उनको लेके दोनों बहू बेटी को बराबर अब आप जो है जो समाज का नौजवान है, इस पर थोड़ा सा आप मैं समाज के नौजवान की बात करता हूँ कि जहां पर बच्चे बेरोजगार हैं, और जहां पे बच्चे बेरोजगार है वहीं ये उद्दंडता है कि भाई वो काम में नहीं लगे हुए और वो खाली बैठे हैं, उनको रोजगार नहीं रहे, या कहीं से उनका गुजारा महीने पर हो जाता है, कहीं भी किराए के रूप में, या कहीं से भी माँ बाप की कमाई से हो जाता है। तो वहां तो ये परेशानी आती है। लेकिन उनको के अच्छे व्यवसाय के लिए हमारे समाज के संगठन, आप जैसा मंच उनको प्रेरणा दे, शिक्षाविद को बुलाए और व्यापार तंत्र के लोगों को बुलाए, उनको उसको सिखाए कि भाई इसी तरीके से लोन ले सकते हो, काम कर सकते हो, इस नए व्यवसाय को अपना सकते हो। और बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संपन्न हो गए हैं, जो कामयाब हो गए, वो भी अपने आसपास, अपने गांव में, गलियों में, घरों में, रिश्तेदारों में उन बच्चों को देखे जो उनको रास्ता दिखाएं। जी, जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं और निश्चित एक बदलाव होगा और युग बदलेगा। नौजवान के भी जो है इरादे जो है बुलंद होंगे, और जैसे जैसे समाज एक ताकत बनेगा, एक शक्ति बनेगा, एक शिक्षित समाज, सुशिक्षित समाज, सभ्य समाज, संपन्न समाज की परिकल्पना खटाना बुलेटिन लाइव सेशन का एकमात्र यही एक उद्देश्य है कि समाज में पॉजिटिविटी आए, सकारात्मकता आए,
वो बिजनेस की तरफ चले, वो अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दे, वो शिक्षा की तरफ चले और वो मतलब कुल मिला के ये है कि प्रोग्रेसिव सोच बनाए। तो मैं इस आपके सभी दर्शकों के अभिवादन के साथ, अभिनंदन और धन्यवाद के साथ आभारी हूं। खटाना बुलेटिन टीम आपका आभारी है। आप निरंतर बने रहते हैं और जो आज के हमारे मेहमान हैं विजेंद्र खारी साहब जो दिल्ली से हैं और एक बहुत ही खास शख्सियतों में आप शुमार हैं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और दूसरे तमाम परिप्रेक्ष्य में आप हमेशा सक्रिय रहते हैं और ये लाइव सेशन, ये विचार की एक धारा निरंतर बहती रहेगी। कल कोई उम्मीद का नया सूरज उगेगा और मैं सभी को धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। नमस्कार जी।